असली मसाले सच सच MDH। ये ऐड तो भैया आप लोगों ने देखा ही होगा। और इस MDH मसाले का एक पैकेट आपकी रसोई या फ्रिज में पड़ा ही होगा और इस पैकेट पे एक फोटो होगी इन दादाजी की। इनकी फोटो तो कई लोग जानते हैं पर इनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आज डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने MDH को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इज्जत दिलाई है। तो आज की केस स्टडी में बात होगी महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। ये थे एक पांचवी पास टांगे वाले जिनका बंटवारे के समय घर, पैसा, दुकान सब पाकिस्तान में रह गया था। एक छोटी सी दुकान से इन्होंने मसाले बेचने की शुरुआत की और एवरेस्ट के बाद देश का दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के रूप में उभरे। न सिर्फ देश बल्कि 100 से ज्यादा देशों में भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और हाँ, एक्सपोर्ट से याद आया, इस समय सिंगापुर, हांगकांग और मॉरिशस ने MDH के कुछ मसालों को बैन कर रखा है। वो क्या घटना है और उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, इसको भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1600 करोड़ रुपए की इनकी लास्ट ईयर सेल थी, यानी 4.5 करोड़ रुपए पर डे। धर्मपाल जी FMCG सेक्टर में हाईएस्ट पेड CEO बने 2017 में। इनको देश में पद्म भूषण सम्मान भी राष्ट्रपति ने दिया हुआ है। तो आज की केस स्टडी में डिस्कस करेंगे MDH की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उस समय के कंपटीशन को हराया, कैसे देश का दूसरा सबसे बड़ा मसाले का ब्रांड बनाया, कैसे 4.5 करोड़ रुपए पर डे की सेल तक पहुंचे और 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने लगे। दुबई, लंदन में ऑफर्स डाल लिया। और इनको आखिर सैलरी कितनी मिलती थी, ये अपने ऐड में खुद क्यों आते थे और ये सैलरी जो मिलती थी उस सैलरी का करते क्या थे, सब बताएगा आपका राहुल। तो आप व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं या व्यापार में किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखते हैं या जिंदगी में कुछ सीख के सफल बनना चाहते हैं तो आज की केस स्टडी अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी केस स्टडी बताऊंगा 5 ऐसे लेसन जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स और जीवन सबको पलट के रख देंगे। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। शुरुआत से शुरू करते हैं कैसे बनी MDH। और ये जो MDH बनी है ये देखा जाए तो पार्ट 2 है। असली MDH खुली थी 1919 में। धर्मपाल गुलाटी जी के फादर चुन्नीलाल गुलाटी जी ने खोली थी और वो खोली थी सियालकोट में, जो कि उस समय भारत में ही था। धर्मपाल जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े। 5वीं क्लास में एक बार टीचर ने पकड़ के कूट दिया था और कूट दिया तो इन्होंने कभी आज के बाद दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा और फिर स्कूल गए ही नहीं। अब स्कूल छोड़ दिया तो बोले घर में बैठा बैठा कुछ छोटा मोटा काम करो। तो छोटे मोटे कई काम आजमाए, कभी शीशा बेचा, कभी मेहंदी बेची, कभी साबुन बेचे, लेकिन सब में वही है कि कुछ शुरुआत में जोश आता, थोड़े टाइम बेचते, फिर मन भर जाता, वापस आ जाते। लास्ट में पिताजी ने कहा बेटा तेरे से ना होगा, तो एक काम कर अपनी दुकान पे बैठा कर। दुकान में बैठे तो बड़ा मन लगा कि यार ये चीज सही है, यहाँ बैठेंगे। अब उनका दुकान में मन लगा, तब तक आ गया 1947, देश का हो गया बंटवारा और ये सियालकोट आ गया पाकिस्तान में। तो इन्होंने अपना घर, व्यापार, दुकान सब छोड़ के पूरी ट्रेन में बैठ के भारत में अमृतसर पहुंचे। वो एक बड़ा दर्दनाक हादसा था। खुद बताते हैं कि इंटरव्यू में कि भाई जिस ट्रेन से हम आए थे उसके